बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान करते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रभु की भक्ति, प्रभु की साधना और प्रभु के चरणों में अपने अनुराग को जोड़े रखे होंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आज के सत्संग विचारों को प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की असीम कृपा से नियमित आप सत्संग सुनते हैं और इन सत्संग विचारों का प्रभाव बड़ा सूक्ष्मता, बड़ा गहरा होता है। इन विचारों को, इन सत्संग प्रवचनों को आप जितना अंतःकरण में उतारते हैं, आप देखेंगे कि आपको उतनी ही असीम सुख, असीम शांति और एक जीवन में बदलाव आप महसूस करेंगे। सत्संग विचारों के साथ साथ आत्म मंथन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है और जिस समय आत्म मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो हमें विचार तरह तरह के आते हैं। अब उसी के दौरान हमारी परीक्षा भी होती है कि हम क्या करें, कैसे भक्ति के मार्ग पे बढ़ें, संसार को और भक्ति के पथ को कैसे बैलेंस बना के रखें। तमाम विचार चलते हैं। इसमें सबसे, जब हम मार्ग पे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि हमारा आत्मचिंतन कैसा है। तो आज आत्मचिंतन को लेकर के कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे और वो बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, लेकिन मैं उसको कंबाइन में ये कह रहा हूं कि वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि उन्होंने पूछा, स्वामी जी आत्मचिंतन का अर्थ क्या है। तो आज आत्मचिंतन का अर्थ क्या है, इसी पे आज विचार करेंगे कि क्योंकि आत्मचिंतन एक बड़ा भारी शब्द लोगों को लगता है। तो लोगों ने पूछा कि आत्मचिंतन क्या है। तो हमारे जो गांव से सत्संग सुनने वाले होते हैं या जिनका कभी कोई वास्ता परमात्मा के सत्संग प्रवचनों से नहीं रहा, विचारों से नहीं रहा, किताबों से नहीं रहा, तो उनके लिए आत्मचिंतन शब्द बड़ा भारी हो जाता है। तो शायद ऐसे ही भाइयों बहनों का जो प्रश्न होगा कि स्वामी जी बताने की कृपा करें कि आत्मचिंतन का अर्थ क्या है। भाइयों बहनों, आत्मचिंतन का अर्थ यूं तो संक्षेप में समझें तो आत्मचिंतन का अर्थ होता है कि अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, व्यवहारों को और अपने अनुभवों को गहराई से जांच करना। समझ लें, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने अनुभव और अपना व्यवहार, अपनी भावनाएं, इस समस्त चीजों का गहराई से आकलन कर लेना ही आत्मचिंतन कहलाता है। भाइयों बहनों, आत्मचिंतन की प्रोसेस दिखती बड़ी सहज है, लेकिन बड़ी इसमें मेहनत लगती है, गहराई लगती है। तो इसलिए आज आप सभी से मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी इस विचारों को बड़े गहराई से सुनना है, क्योंकि प्रश्न तो किसी एक का होता, उत्तर न मालूम किसका समाधान किसको मिल जाए। जैसे प्रश्न अर्जुन के थे, लेकिन गीता के रूप में समस्त विश्व के सामने एक समाधान भगवान कृष्ण की कृपा, ईश्वर की कृपा से वो प्राप्त हुआ। इसलिए पूछा गया कि स्वामी जी आत्मचिंतन का अर्थ क्या है। तो मैंने बताया संक्षेप में कि विचारों को, भावनाओं को, व्यवहार को और अपने अनुभवों को गहराई से जांच करना, इसे हम आत्मचिंतन कह सकते हैं। लेकिन किसमें शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, आत्मचिंतन करना कैसे है, बात ये होती है। चलो शब्दों में तो मैंने बता दिया कि ये सब चीजें गहराई से जांच करनी, लेकिन वास्तविकता में आप इससे करेंगे कैसे। इसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं जिस चीजों को आपको अपने जीवन में उसको प्रोसेस में लाना होता है। सबसे पहले कि आत्म मूल्यांकन।
इसमें पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, आत्म मूल्यांकन। आत्मचिंतन कैसे करते मैं इस पे भी, ये भी आपके सामने रख रहा हूँ, और उसका क्या अर्थ है वो तो मैंने बता ही दिया संक्षेप में। सबसे पहले आत्मचिंतन करते समय आत्म मूल्यांकन किया जाता है। अब आत्म मूल्यांकन क्या है? अपने विश्वास, अपने जो मूल्य है, अपनी इच्छाएं हैं और प्रेरणाओं का की जांच। समझ रहे हैं बात को? गहराई से समझिएगा। अपनी इच्छाएं, अपनी विचार, अपना विश्वास और प्रेरणाओं की जांच। आप किससे प्रेरित होते हैं? आपका विश्वास किस प्रकार का है? आप किन किन वस्तुओं को या किन किन विचारों को महत्व देते हैं? किन मूल्यों को आप किन किन मूल्यों को आप जो है आप प्रेरित किससे होते हैं? कौन कौन सी चीजें आपको प्रभावित करती हैं? ये समस्त चीजों का जो आकलन है आपको आत्मचिंतन में, आत्म मूल्यांकन में करना होता है। इसलिए भाइयों बहनों, अभी ये जो चीजें हैं, मान लीजिए आप प्रेरित किससे होते हैं? आप कुछ ऐसी चीज से प्रेरित हो जाए जो जीवन में नेगेटिव भर दे, जो नेगेटिविटी का आपके भीतर, आपके अंदर संचार कर दे, या कोई ऐसी चीजें हैं कि भाई आप जिससे प्रेरित होकर के एक अपने आप को विश्वासी पाते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर बन जाते हैं, आत्मा से, अनुभव से आप भर जाते हैं, है ना? तो आप पे निर्भर करता है कि आप किससे प्रेरित होते हैं। ये देखना होता है आत्मचिंतन में, आत्म अवलोकन में ये देखना होता है कि आपकी इच्छाएं कैसी कैसी हैं। कोई गलत इच्छा तो नहीं है, कोई सच्ची इच्छा तो नहीं है, कोई बुरी इच्छा तो नहीं है। अच्छी, सच्ची, बुरी, सही, इन सब चीजों का आत्म मूल्यांकन आपको करना होता है। और दूसरा इसमें प्रोसेस है सीखना और सुधारना। ये आत्मचिंतन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, मैं आपको वो आज बता रहा हूं। तो बड़ा गहराई से समझना है। सीखना और सुधारना, आपके जो अनुभव है और उन अनुभवों से सीख को प्राप्त करना। अनुभवों से जब सीखेंगे तो, और शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारना। एक तो अनुभवों से सीख लेनी है। मान लीजिए कोई अनुभव आपके जीवन में होता है, मान लीजिए कोई आप सफ़र ही किया। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि आपने एक सफ़र किया, मान लीजिए दिल्ली से आप बॉम्बे गए या दिल्ली से आप कलकत्ता की यात्रा किए, बाय बस किए, बाय रोड किए, जैसे भी किए। तो उस यात्रा के दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे अनुभव किए। उस अनुभव के आधार पे जब आप दूसरी बार यात्रा करेंगे तो उस पहली यात्रा का जो अनुभव होगा, उस यात्रा से कुछ आपने सीखा होगा कि नहीं यार, ये दिक्कत आती है, ये समस्या आती है, इसमें ये सुधार की आवश्यकता है ना? तो सीखना ये भी एक आत्मचिंतन का पार्ट है। सीखना और सुधार करना, और जो गलतियां पिछले यात्रा में हुई अब इस यात्रा के दौरान नहीं होनी चाहिए। तो ये सुधार, ये अनुभव के आधार पे आपने सुधार किया और सीख ली, और बेहतर शिक्षा, बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राप्त करने की ललक पैदा करना, ये भी आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का एक पार्ट है ना? तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया को सुधार करना कि और भी अच्छा कुछ सीखें, अच्छा इससे क्या हो सकता है। तो अपने सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना है। केवल ये नहीं कि यात्रा, और चलते फिरते भी बहुत चीजें सीखी जा सकती हैं। कई जगह पे जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, सुनाने को मिलती है, देखने को मिलती है, उससे भी आदमी सीखता है। तो आत्मचिंतन में ये भी एक इसका है। तीसरा है आत्म जागरूकता को बढ़ाना। इसमें तीसरा बिंदु जो मैं कह रहा हूं कि आत्म जागरूकता को बढ़ाना, थी तो आत्म जागरूकता क्या है ना? इसमें मानसिक और भावनात्मक स्थिति
के प्रति अधिक जागरूक होना है। अब मान लीजिए आत्म जागरूकता का मतलब इसमें जो मैं बताना चाहता हूं, मानसिक और भावनात्मक। मानसिक स्थिति कैसी है आपकी और भावनात्मक स्थिति कैसी है। कई बार भाव में आकर के आप सब कुछ लुटा देते हैं और कई बार गुस्से में आके सब कुछ चौपट भी कर जाते हैं, है ना। तो अपनी भावनात्मक और अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा देखते रहना कि आप भाव आवेग में बात कर रहे हैं या भाव आवेग में सोच रहे हैं। आप अपनी उस स्थिति का आकलन करना, आप उसको गहराई से जांचना। क्या होता है कि भाव आवेग में आके इंसान सब कुछ लुटा देता है। कोई व्यक्ति कोई बात आपसे आके कहता है या आपके अंदर पंप भरता है या यूं कहे कि आपको कोई चढ़ा देता है चने के झाड़ पे, तो उस आवेग में आकर के आप कैसे काम करते हैं। और किसी ने कुछ अपशब्द आपको बोल दिए तो आपकी जो मानसिक स्थिति वो डिक्रीज होती है, बुरा आपको लगता है, तो उस बुरे की स्थिति में आप कैसे सोचते हैं, कैसा बिहेव आपका रहता है। और कोई चढ़ा दिया आपको, पंप भर दिया आपके अंदर, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो आपका स्थिति कैसा होता है, आपकी मानसिक स्थिति। तो ये जो मानसिक स्थिति है, दोनों स्थितियों को देखना है और न्यूट्रलाइज होना है। भाव में बहना नहीं है और कहते हैं कि भाव के साथ बहना नहीं होता। भाव में, और एक बात और मैं बता दूं, जो भावनात्मक जो लोग सोचते हैं तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा सबसे परेशान होते हैं। वो खुद परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। एक व्यक्ति एक परिवार के अंदर भावुक होता है, मान लीजिए घर की माँ ही मान लीजिए भावुक है, बच्चे सब ठीक है, लेकिन वो अकेली ने पूरे घर को सर पे उठा रखना है उसने। एक व्यक्ति से सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो भावनात्मक स्थिति है, और मैं अपनी भावना में मानसिक स्थिति क्या है, क्रोध के अंदर आपका मन स्थिति क्या होती है। आप भावनात्मक स्तर पे जब होते हैं तो आपकी मन स्थिति क्या होती है, ये चीजों का आकलन करना भी आत्मचिंतन कहलाता है। इस किस जगह पे आप न्यूट्रलाइज्ड हैं। एक न्यूट्रल जगह क्या है, आप क्रोध में कैसे होते हैं और भाव में कैसे होते हैं। न भाव में अच्छा होता है व्यक्ति, उसको सच्चे बुरे की कोई पता नहीं चलता है, और क्रोध में भी उसको कुछ पता नहीं चलता है कि अच्छा बुरा क्या है ना। तो भाव में मानसिक स्थिति क्या है और क्रोध में आपकी मानसिक स्थिति, इन मानसिक स्थितियों का आकलन करना ही आत्म जागरूकता कहलाता है कि इसमें आप क्या स्थिति है ना। इसमें इतिहास में खोजेंगे तो बड़े ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का है, 4 बेटे शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मस्थिति होती है कितनी ऊंची होती है ना, जो आज तक पूजनीय कहलाए। माता शबरी है, बचपन से लेकर के वयोवृद्धा उम्र तक उन्होंने भगवान श्री राम का इंतजार किया मतंग ऋषि जी के कहने पे। तो किस प्रकार की उनकी मन स्थिति थी, तो उस स्थिति को जांचना। तो केवल ये तो मैं संतों की बात कह रहा हूँ, ऐसे अनेकों मिल जाएंगे जो आत्मचिंतन से भरपूर है, लेकिन ये आपको भी चेक करना है। आप अपनी स्थिति का भी जायजा लें, मानसिक भाव में आपकी स्थिति कैसी होती है और क्रोध में आपकी स्थिति कैसी होती है, और उस स्थिति को ठीक करें, सुधार करना है। और चौथा इसमें जो पॉइंट है, क्यों का पता लगाना कि भाई अगर मैं भाव के अंदर में बह गया, या मैं मोह के अंदर बह गया, मैं लोभ में बह गया, तो ये क्यों हुआ। तो ये क्यों का जो पता लगाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कार्य आपने कर लिया तो आत्म चिंतन की जो प्रोसेस है वो सरल हो जाती है, वो कामयाब हो जाती है। इसलिए आप कि यह समझना, क्यों का पता लगाने में कि यह समझना कि आप किसी खास तरह से क्यों सोचते हैं या महसूस या व्यवहार क्यों करते हैं। मान लीजिए कोई स्थिति आपके साथ ऐसी आती, तो आप उस परिस्थिति में कुछ आपके सोचने का एक एंगल है, तरीका है, तो आपको ये समझना है कि आप इस तरीके से क्यों सोचते हैं। हो सकता है दूसरी तरीके से चीज हो, है ना। तो आपको मानसिक स्थिति का अवलोकन करना पड़ेगा। आपको
ये समझना पड़ेगा कि एक पैटर्न है आपका सोचने का। तो जरूरी नहीं कि वो पैटर्न सही है, जरूरी नहीं कि वो गलत है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, हो सकती है, हर एक व्यक्ति में होती है। तो क्यों का पता लगाना, ये 4 बिंदुएं हैं। क्या महसूस करते हैं आप, कैसा व्यवहार उस खास परिस्थिति में करते हैं, है ना। तो ये आत्मचिंतन में आता है कि आप किस समय कैसा व्यवहार करते हैं, किस समय। तो अपने तमाम इन अनुभवों को, इन व्यवहारों को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपने भावनाओं को गहराई से जांच करना, उसमें मैंने ये 4 बिंदु आपके सामने रखे, 4 पॉइंट रखे। आत्म मूल्यांकन, सीखना और सुधारना, तीसरा आत्म जागरूकता, और क्यों का पता लगाना कि आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। आपके साथ मान लीजिए किसी को क्रोध आता है, खूब गालियां बकता है, होता है ना ऐसा, कई लोग, कई व्यक्ति है, कई क्रोध होते हैं तो वो कुछ बोलते ही नहीं। तो एक खास प्रकार का पैटर्न है आपके जीवन में, तो उस पैटर्न को पकड़ना है कि आखिर ऐसा मैं क्यों करता हूं। और ये जितने भी आपको लगता है कि जो नेगेटिविटी हमारे जीवन में भर रहे हैं चीजें, उन सबको जीवन से आउट करना, बाहर निकालना, और इसकी समझ पैदा हो जाना। ये कैसे होगी, ये आत्मचिंतन से होगी, ये आत्ममंथन से होगी। अपने अनुभवों के आधार पे सीखना और सुधारना, और केवल सीखना नहीं, केवल सुधारना नहीं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है उसका अवलोकन, अपने अनुभवों का अवलोकन, और मैं किस तरीके से सोचता हूं या मैं किस प्रकार से सोचती हूं। ये खास तरीके का जो हमारा सोचना है या खास तरीके का व्यवहार हमारा हो जाता है, तो इस व्यवहार को गहराई से जांच करना, ये आत्मचिंतन में आता है। ये सब 3-4 चीजें आती हैं। अब इसमें अब लोग कहते हैं कि भाई आत्मचिंतन की क्या आवश्यकता है। तो भाइयों बहनों, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, चाहे आप अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, आपको चिंतन की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक जीवन में तो कुछ गहराई से ही चिंतन की आवश्यकता होती है। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन है, और हम आज आत्मचिंतन की बात करें तो आत्मा का चिंतन कैसे करना है, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आत्मचिंतन में तो बता दिया कि अपनी भावनाओं का, व्यवहार का, अपनी मानसिक स्थिति का, ये हमको गहराई से जांच करनी होती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है, किस कारण से इतना महत्व आत्मचिंतन को दिया गया। क्योंकि इसमें अगर आप समझना चाहें तो पहले बिंदु में आप समझ सकते हैं कि अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। मैंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके चीजें आपके लिए निकाली है, जो मैं अपने जीवन में सीखा हूं, तो वही मैं आज आपको बता रहा हूं। तो आप पूरा सुनिएगा तब समझिएगा। और मैंने उसको एक एक पॉइंट मिस ना हो करके मैंने लिख के रखा है। आत्मचिंतन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्यों, पहला जो बिंदु मेरे अनुसार है, अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, किसी और की बात नहीं। मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, क्रोध में मैं कैसा हूं, लोभ में मैं कैसा हूं, वासना जिस समय मेरे आंखों पे हावी होती है या मस्तिष्क पे हावी, तो तब मैं कैसा हूं। तो इन सभी चीजों की बारीकी से मैंने चीजें अपने ऊपर देखी है। मैंने तो मोह में मैं कैसा हूं, जब प्रेम के वशीभूत होता है तब इंसान कहता होता है। तो इस तमाम चीजों को गहराई से जांचने के बाद मैंने ये निष्कर्ष पे निकला हूं, अपने आप को समझने का, एक बेहतर तरीके से समझने का में मदद करता है आत्मचिंतन। इसलिए महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन। अपने आप को बेहतर ढंग से आप पहचान पाएंगे कि आप वास्तविकता में क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप खास तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, है ना। तो ये जरूरी है आत्मचिंतन के अंदर। ये क्यों आत्मचिंतन इसलिए जरूरी है कि अपने आप को पहचानने में मदद करता है। ये आपको अपनी ताकत, वो अपनी कमजोरी की पहचान कराने में सक्षम बनाता है आत्मचिंतन। दूसरा और सबसे प्रमुख बिंदु है इसका। आत्मचिंतन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपकी कमजोरी क्या है और आपकी मजबूती क्या है,
आपका मजबूत पक्ष कौन सा है और आपका कमजोर पक्ष कौन सा है, इसको समझने के लिए आपको पहचान आपको हो जाती है। आपकी कमजोरी और आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी मजबूती, आपकी कमजोरी पहचानी जाती है आत्मचिंतन से। तो जो चीज कमजोर है उसको फिर मजबूत किया जाता है, उसको स्ट्रांग किया जाता है। आप कहाँ निर्बल है उसको वहां स्ट्रांग करना है। तो आत्मचिंतन से ये संभव है, आत्ममंथन से ये संभव है। तीसरी जो है, समस्या को सुलझाने के एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आत्मचिंतन बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है। समस्या को सुलझाना, आपके जीवन में कोई समस्या आती है, कैसे निपटोगे उससे? आत्मचिंतन होगा तो ही निपटोगे, नहीं तो रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, क्रोध में आके 4-5 गालियां बक दोगे, और जो काम बन रहा हो बिगाड़ जाएगा। तो आत्मचिंतन, आत्मावलोकन वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो चुनौतियों को सामना करता है, समस्याओं का समाधान निकालना वाला होता है। ये कब होगा? जब, इसीलिए आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन, आत्मावलोकन महत्वपूर्ण होता है समस्याओं को सुलझाने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसलिए आत्मचिंतन जरूरी होता है। और आपके जीवन, चौथा जो पॉइंट है, आपके जीवन में अधिक संतुष्टि और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। आपको अधिक से अधिक संतुष्ट करने के लिए और आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आत्मचिंतन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भाइयों बहनों। इसीलिए आत्मचिंतन की जो प्रोसेस है, आत्मचिंतन शब्द छोटा है, लेकिन मैंने आज उसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, उसको बताने का प्रयास किया है ना। और अपने जीवन की गहराइयों से मैंने ये सब चीज़ें निकाली हैं कि आप कैसे सीखें, कैसे आप करें, है ना। तो मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी। इस चीज़ को पूरा सुनिएगा तभी समझिएगा, है ना। तो अपने विचारों को, भावनाओं को, व्यवहारों को और अपने अनुभवों को गहराई से अवलोकन करना है। गहराई से जांचना परखना ही आत्मचिंतन कहलाता है। किन किन चीज़ों को? अपनी भाव को, भावनाएं, अपने विचारों को कैसे आ रहे हैं अच्छे बुरे, भाव कैसे हैं अच्छे बुरे, अपने व्यवहार को और अपने जीवन के अनुभव को। इन चारों चीजों को गहराई से जांचना परखना ही आत्मचिंतन कहलाता है। आत्मचिंतन कहलाता है। और क्यों कहलाता है, मैंने आपको पीछे डिटेल में सारी बातें समझाई। समस्या से लड़ने के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए, गहराई से चिंतन मनन करने के लिए, है कि नहीं, और समस्याओं को सुलझाने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, अपने जीवन को अधिक संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को बेहतर ढंग से समझने के लिए, अपने आप की ताकत और कमजोरी समझने के लिए। इसलिए आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है। इसलिए भाइयों बहनों, किसी ने मुझसे पूछा था कि आत्मचिंतन क्या है, क्योंकि ये शब्द बड़ा भारी है, आम बुद्धि में जल्दी घुसता नहीं है। आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्ममूल्यांकन, ये शब्द बड़े किताबी शब्द हैं, लेकिन इसको सरल करके मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आप इसको, वीडियो को बार बार सुनिएगा तभी चीजें समझ में आएगी, है ना, तभी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं सब चीजें। इसलिए किसी ने मेरे से पूछा था कि आत्मचिंतन का स्वामी जी अर्थ क्या होता है, तो मैंने वो अर्थ आपके सामने रखा। अपने विचार, भावनाएं, व्यवहार और अनुभव, इनकी गहराई से जांच करना माने आत्मचिंतन कहलाता है। ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जरूर आत्मचिंतन की प्रोसेस में करें, इससे बड़ा लाभ आपको होगा। मुझे तो हुआ है, आपको भी होगा। आपका भी अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती जानने का पूरा मिलेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप डट करके सुमरन भजन करें, साधना सुमरन करें और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। इसी उम्मीद के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में अपने विचारों को समर्पित करते हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि सभी लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्ममूल्यांकन सब करेंगे, अपने अनुभवों की, अपने विचारों की, अपने व्यवहार की और अपने भावनाओं की
गहराई से जांच करेंगे, गुरु महाराज जी को साक्षी रख के, उसमें कोई किसी प्रकार की कंजूसी ना करते हुए आत्मचिंतन के प्रोसेस पे आगे बढ़ें। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को यहीं विराम। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर सत्संग विचारों को पूरा सुने। और कोई प्रश्न हो तो जरूर मैसेज करके यहाँ इस पे आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, ताकि फिर उसके हम इसको कर सकते हैं, उसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।